अब तुम्हें क्या ये समझ में आ रहा है कि सवाल को तुम कैसे अप्रोच करने वाले हो? ठीक है, कमाल हो तुम। डोंट बी अ गैपर। आई नो यू लव फ्री थिंग्स। तुमने अपना बनाया हो तो फेल हो गया है। मोटिवेशन विल हेल्प यू बट अ सिस्टम विल बिल्ड यू। आ गए ना तुम लॉलची। सब दे दो इनको, टाइम टेबल दे दो, रिसोर्सेज दे दो, लेकिन पढ़ाई नहीं की जा रही है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द वेरी रेयर वीडियोस जिसमें यू विल फाइंड मी एक्सट्रीमली सीरियस बिकॉज आई फील यू शुड बी टू हाई टाइम। नोट्स बनाए तुम्हारे भाई ने, इट मीन्स मैंने एफर्ट्स लिए हैं तो अभी आपको सुनना पड़ेगा। ऑल्सो प्लीज माइंड द बैकग्राउंड, दिस इज अ कबाड़ा रूम, इट इज अ प्लेस वेयर नोबडी स्टेज बिकॉज ऑब्वियसली people stay there, they are sleeping because it's early morning. And what is this? I tried to fix it but it's very heavy. क्या है ये? It's like it's a bed जो बंकर बनना चाहता था बट नहीं बन पाया क्योंकि टाइम टेबल नहीं बनाया था उसने। अब देखो, जब तुम टाइम टेबल के बारे में सुनते हो ना तो तुम्हारे दिमाग में ये सड़ी सी चीज़ आती है कि तुम 7 बजे उठ के ये करोगे, 8 बजे उठ के ये करोगे और फिर 9 बजे ये करोगे एंड यू टेंड टू नॉट फॉलो इट बिकॉज तुम्हें भी पता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक टाइम टेबल बनाए हैं जो तुम नहीं फॉलो कर पाओगे। ये तुम्हें पता है कि तुम में इतनी क्षमता नहीं है कि तुम ये कर पाओगे, बट तुम चाहते हो कि तुम में इतनी क्षमता हो तो तुम बस मैनिफेस्ट करने के चक्कर में इसको बना देते हो, बट नहीं हो पाता है। एंड आई फील वन रीज़न वाई यू टेंड टू नॉट फॉलो एंड गिव अप ऑन दिस टाइम टेबल इज़, एक भी अगर तुम्हारी दिन की सीरीज़ में एक भी चीज़ अगर मिस हो जाती है ना तो तुम्हें लगता है कि ख़त्म हो गया सब कुछ, अब आगे की चीज़ भी नहीं हो पाएगी। एंड दैट इज़ जस्ट योर ब्रेन एंड दैट विल हैपन इफ़ यू कीप ऑन मेकिंग अनरियलिस्टिक टाइम टेबल। एंड व्हेन यू फेल टू फॉलो द टाइम टेबल दैट यू हैव मेड, यू गो ऑन यूट्यूब सर्चिंग फॉर समबडी एल्सेस टाइम टेबल। तुम्हें लगता है कि तुमने अपना बनाया हुआ तो फेल हो गया है, तो किसी और का बनाया हुआ शायद तुम कर पाओ। सीरियसली, I'll be real to you. If you genuinely want good scores, limit looking for motivation. Start looking for a system. Build a system for yourself. समझ रहे हो? Motivation will help you, but a system will build you. तो फिर अब इस वीडियो में क्या होगा, मैं दूंगी तुम्हें बना बनाया परोसा हुआ, but that will be a skeleton. Build a timetable around it for yourself, by yourself. Because I don't know your rhythm. I don't know what responsibilities you have in your day to day life जो तुम्हें करनी ही पड़ती है। कोई फ्रेशर है, कोई घर में है, कोई ऑफिस जा रहा है, मुझे नहीं पता कि तुम दिन भर में क्या करते हो, तो मैं तुम्हें वो वाला टाइम टेबल नहीं दे सकती। एंड आई वुड सजेस्ट तुम भी मत बनाओ वैसा वाला क्योंकि नहीं हो पा रहा है फॉलो। एंड इट्स टाइम टू गेट सीरियस। आई गेट इट कि हम एकदम लास्ट मोमेंट पे नहीं पहुँचे हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने नहीं बचे हैं तो डर नहीं लग रहा है, बट तब लगेगा एंड तब ये वाला दिन याद आएगा मुझे तो नहीं करोगे बेहतर। वैसे एक जेन ज़ी एडवाइस है कि जो मैं तुम्हें स्केलेटन दूंगी उसको चैट जीपीटी में डालो और चैट जीपीटी को अपना डेली शेड्यूल बताओ और उसको बोलो कि टाइम टेबल बना के दे। ट्रस्ट मी, चैट जीपीटी इज़ वेरी स्मार्ट। अब लेट मी टेक अ पॉज एंड कम टू द क्वेश्चन जो तुमको बहुत ज़्यादा तुम लोग पूछते हो कि रिसोर्सेज कौन से यूज़ करें, हम कहाँ से पढ़े, आपने कहाँ से पढ़ा था एंड फ्री रिसोर्सेज हमको कहाँ से मिल सके। ठीक है, आई गेट इट, आई नो यू लव फ्री थिंग्स। अगर हम मेरी बात करें तो मैंने शायद पहले की वीडियोस में भी कहा था कि आई हैव यूज मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस। मतलब मैंने मॉक किसी और का लिया था और कुछ और किसी और का लिया था, ऐसे क्या था मैंने। वन ऑफ देम विच प्रूव्ड आउट टू बी वेरी हेल्पफुल वॉज iQuanta. नाउ iQuanta इज मच मोर देन जस्ट अ कोचिंग प्लेटफॉर्म। iQuanta की फेसबुक कम्युनिटी हैज़ 3 लाख प्लस एस्पिरेंट्स एंड यहाँ दोनों एनरोल्ड एंड नॉन एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं एंड हर एक इंसान इनके फ्री रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट देयर इज 24/7 डाउट सॉल्विंग। मतलब जो तुमको रात में बुद्धि सूझती है ना कि ओ अब तो अपनी लाइफ को सीरियस लेना पड़ेगा, तब तुम जब पढ़ना शुरू करते हो तब भी तुम्हें अगर कोई डाउट है तो वो भी 10 to 15 मिनट्स में iQuanta के थ्रू क्लियर हो सकता है। Similarly, they have communities on WhatsApp and Telegram. यहाँ पे you can meet like-minded people and get a reality check of your competition. iQuanta also provides free practice sessions. अब क्योंकि इनकी community बहुत ज़्यादा active है, there is peer-to-peer learning. And जैसे मैंने पहले भी कहा था कि peer-to-peer learning genuinely होना is very difficult. So when you are getting it from somewhere, make good use of it. Most importantly, here you can also ask queries related to your profile. जो I know तुम्हें बहुत ज़्यादा सताते हैं, तो instead of asking random people on LinkedIn, you can ask professionals through iQuanta and that will definitely help you better. Now, I know तुम्हें trust issues है, so for your assurance, iQuanta's CAT 2024 batch, there were 500 plus 99 percentilers, out of which more than 10 got into IIM Ahmedabad. For CAT 2025, iQuanta अपना नया बैच लॉन्च कर रहा है and their track records seems pretty amazing.
All the links related to iQuanta is in the description. Shower the first partner of this channel with love and they'll make sure कि तुम्हारी MBA journey becomes smoother. Coming back to timetable. अब किसी भी complicated चीज़ को तुमको simple बनाना है ना, तो उसको तोड़ो. The first breakdown is if you are a working professional और तुम घर पे बैठे हो, ठीक है. अब अगर तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो, आई नो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. आई नो ऑफिस से आने के बाद बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती है, ना किसी से बात करने का मन करता है, तो पढ़ाई तो तुम क्या ही करो. यू हैव टू सैक्रिफाइस. यू हैव टू गिव अप ऑन योर सेकेंड थाट्स जो तुम्हें बोलते हैं कि मत कर, सो जा, बहुत टाइम बचा है कैट के लिए. नहीं करो ऐसा. अभी टाइम है तुम्हारे पास तो थोड़ा थोड़ा सा शुरू करो. एंड जब वीकेंड आएगा ना, फुल थ्रॉटल. अब देखो, इफ़ तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, तुमको कोई आइडिया नहीं है तुम एग्जाम में क्या करने वाले हो, बहुत एकदम वहीं लंका लगी हुई है, एंड तुमको ऑनलाइन बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आता है, तो ऑफलाइन कोचिंग के लिए ऑप्ट करो. वरना इफ़ यू कैन लर्न ऑनलाइन. बिकॉज अगर तुम कोई कोचिंग चाहिए तुम्हें, तो कोचिंग का डैशबोर्ड एक्सेस ले लो, ऑनलाइन रिसोर्सेज एक्सेस करो, उसके खरीद लेना, ठीक है, कमा लोगे तुम. अब फॉर ड्रॉपर्स, अगर ये तुम्हारा 1 साल का ड्रॉप है ना, जो वो होता है ना कि तुम 1 साल के ड्रॉप तुम्हें लगता भी नहीं कि 1 साल का ड्रॉप है, मार्च में ग्रेजुएशन हुआ है, नवंबर में दे रहे हैं वगैरह वगैरह, तो इट्स ओके अगर तुम घर पे बैठे हो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो. बट इफ़ तुम्हारा ड्रॉप इज़ मोर देन अ ईयर, डोंट बी अ गैपर. आई विल बी ऑनेस्ट यू, इट अफेक्ट्स यू, इट डज अफेक्ट यू. डू समथिंग, फ्रीलांसिंग करो, कोई फालतू कोर्स मत करना, इट डज नॉट ऐड वैल्यू. डू समथिंग दैट एड्स वैल्यू, इवन इफ इट्स नॉट एकेडमिक, इट्स ओके. But do something, don't waste your time. Now the next segregation is VRC, DILR, quants, mocks and analysis. अब VRC में ना there are multiple people who come to me and say कि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है एंड हम समझ नहीं पाते इंग्लिश, बोल नहीं पाते इंग्लिश, इंटरव्यू का इंग्लिश में ही देना पड़ेगा. Yes, it is important. You have to improve your vocabulary, you have to improve your reading speed, you have to increase your understanding while you are reading. Read. एंड रीड से मेरा मतलब है कुछ भी भंगर चीज़ मत पढ़ो, ठीक है. तुम नॉवेल्स पढ़ने लग गए हैं, तुम्हें लग रहा है कि यू आर एडिंग वैल्यू टू योर VRC. नो, इफ़ यू आर अ बिगिनर, डोंट स्टार्ट विथ नॉवेल्स. अभी क्योंकि हम अप्रैल में ना, हमारे पास समय है, हर दिन सिर्फ 20 मिनट पढ़ो, ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है. एंड नॉवेल्स में पढ़ने से मना इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि तुम एओनेसिस वगैरह पढ़ोगे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, एंड एक टाइम में तुम पूरा एओनेसिस नहीं ख़त्म कर पाते हो. 20 मिनट में जितना पढ़ पाओ पढ़ो, समझ के पढ़ो. अब DILR में ना, इनिशियली बिल्ड योर इंट्यूशन. स्पीड हम बाद में देखेंगे. तुम सवाल को देख के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है और तुम्हें क्या ये समझ में आ रहा है कि सवाल को तुम कैसे अप्रोच करने वाले हो, इनिशियली सिर्फ ये देखो. DILR थोड़ा कठिन हो सकता है, मेरा सबसे कठिन तो DILR ही गया था, बट ठीक है, दिन में 1-2 सम्स करो फॉर नाउ. अब कॉन्स, येस, डू गो बाय लेवल ऑफ डिफिकल्टीज, बट ऐसा मत करना कि हर चैप्टर के इजी कर लो, फिर हर चैप्टर के मीडियम करो, हर चैप्टर के डिफिकल्ट करो. एक टॉपिक शुरू करो, उसका इजी, मीडियम, डिफिकल्ट करो, देन दूसरे टॉपिक पर कूदना. क्योंकि तुम एक टॉपिक को आधा करके छोड़ोगे ना, अगली बार तुम ये भी भूल जाओगे. यू नो दैट योर शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. सेल्फ अवेयर होना भी थोड़ा ज़रूरी होता है. मॉक्स एनालिसिस अभी से मत शुरू करो, ठीक है. अगर तुम्हें देना ही है तो सेक्शनल मॉक्स दो या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट दो, बट फुल लेंथ मॉक अभी से शुरू मत करो. अब तुम किसी अच्छी कोचिंग से ले रहे हो ना मॉक्स वगैरह, किसी अच्छे रिसोर्स से ले रहे हो, तो स्कोर्स तुम्हारे गंदे ही आएंगे, ठीक है. लेकिन गंदे स्कोर से डिमोटिवेट मत हो जाना. तो तुम्हें इनिशियली जब तुम रेगुलरली मॉक्स देने लग जाओगे ना, तो तुम्हें आदत हो जाएगी फेलियर्स की, बट तुम्हें बस वो करके छोड़ने देना. यू हैव टू एनालाइज देम, यू हैव टू, देखो, एनालाइज देम ये तुम सुनते हो बट तुम्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली क्या करना. अब मॉक एनालिसिस तुम्हें अगर करना है, तुमने मॉक दे दी, उसमें 10 सवाल थे, ठीक है. 10 में से तुमने 9 गलत कर दिए हैं एंड एक ही सही करा है, ठीक है. मॉक ख़त्म होने के बाद वो 9 सवाल सॉल्व करो. सॉल्व करते करते तुम्हें खुद ही, तुम्हारा दिमाग ही समझ जाएगा कि तुमने क्यों गलत किया. देख के छापना मत अपनी बुक में, ठीक है. देखना, समझना कि कैसा वो सम कैसे सॉल्व किया है. ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग मत करना जो तुम यहाँ वहाँ सुनते हो कि देखो कि तुमने क्या गलत किया है एंड तुमने कैसे, तुम्हारी क्या गलती थी, फिर अपनी गलती याद रखना. ये खुद से हो जाता है, ये तुमको करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तुम बस उस सम को समझना, तुम्हारा ब्रेन उसको खुद ही अडेप्ट कर लेगा कि ओ तुम ऐसे सोच रहे थे बट ये एक्चुअली ऐसा था. बस मूव ऑन फ्रॉम दैट. एक और बात अबाउट कॉन्स, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तुम
एक टॉपिक शुरू कर रहे हो और जो मैंने बोला कि एक टॉपिक का LOD 1 2 3 करना, फिर दूसरे पे जंप करना, एंड तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम उस एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और तुम अगले टॉपिक में मूव ही नहीं हो पा रहे क्योंकि ये ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो यू कैन डू सबके बेसिक सीख लो, ठीक है। मतलब एकदम जो बेस होता है ना चीज़ों का वो सीख लो एंड फिर तुम ये LOD 1 2 3 कर सकते हो। अब जो मैं टाइम टेबल के स्केलेटन की बात कर रही थी वो मैं तुम्हें बताती हूँ, बट वो वहाँ तुम्हें ले जाने से पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैंने मंथ वाइज डिवाइड किया है चीज़ों को, ठीक है, फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर। अब इट इज़ अ स्केलेटन, यू हैव टू बिल्ड वीकली एंड डेली थिंग बाय योर सेल्फ, ठीक है। टॉकिंग अबाउट अप्रैल, लेट अप्रैल बी योर फाउंडेशन फेज, बिल्ड कॉन्सेप्ट फ्रॉम स्क्रैच, डेली रीडिंग करो, रीडिंग की हैबिट लगाओ एंड देन फोकस ऑन बेसिक्स, जो मैं कॉन्ट की अभी बात कर रही थी, बेसिक्स पे फोकस करो। अबाउट मॉक्स एंड टेस्ट प्लान, 1 सेक्शनल टेस्ट पर वीक। कमिंग टू मे, लेट मे बी योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फेज, ठीक है। जो तुम अप्रैल में VRC में टाइम पास रीडिंग कर रहे थे, कन्वर्ट देम टू RCs। कॉन्स के टॉपिक जो अप्रैल में छूट गए थे उन टॉपिक्स को कवर करना मई में, एंड DLR में इजी सम सॉल्व करना शुरू कर दो विद डिफरेंट टॉपिक्स एंड डिफरेंट वैराइटीज़। 2 सेक्शनल मॉक्स पर वीक देना एंड फुल लेंथ तुम शुरू कर सकते हो महीने में 2 3 4। जून जब आएगा अपना कोर स्ट्रेंथन करना, 50% सिलेबस तुम्हारे यहाँ तक ख़त्म हो जाना चाहिए। स्पीड एंड एक्यूरेसी पे अब से फोकस करना शुरू करना एंड फॉर्मूलाज एंड रिविजन नोट्स बनाना शुरू करना जो तुम्हें बाद में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। जून में 1 फुल लेंथ मॉक पर वीक देना एंड 3 सेक्शनल मॉक्स पर वीक देना। अब मुझे नहीं पता ये तुम कैसे करोगे, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब जुलाई में फुल थ्रॉटल से मॉक्स देना शुरू करना, यहाँ तक तुम्हारा 70 to 80% सिलेबस खत्म होना चाहिए एंड कंसिस्टेंटली मॉक एनालिसिस पे फोकस करना। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो किसी की एंड अच्छे से मॉक एनालाइज करना, ठीक है। अब मॉक्स यहाँ पे सेम ही रखना, आई वुड से 1 फुल लेंथ मॉक पर वीक एंड 3 सेक्शनल्स पर वीक। अगस्त में आने के बाद हाई इंटेंसिटी प्रैक्टिस एंड रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा तुम्हारे इस महीने में, तो फिर तुम्हें थोड़ा सा डर लगना शुरू हो जाएगा। एनीवेज, अगस्त में तुम्हारा जितना भी सिलेबस बचा है, अगर बचा है, नहीं बचा होना चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर बचा है तो अगस्त में वो सारा बचा ख़त्म कर देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर देना एंड टेस्ट टेकिंग एंड्योरेंस एक्सपांड कर देना, ठीक है। यहाँ पे 2 फुल लेंथ मॉक्स पर वीक एंड 2 to 3 सेक्शनल्स पर वीक। अब ये अचानक ना 2 फुल लेंथ मॉक पर वीक तुमको बहुत ज़्यादा लगने लग जाएंगे जब तुम अगस्त में जाओगे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें साथ साथ। बट अगर तुम फुल लेंथ एक्सपांड कर रहे हो तो सेक्शनल तुम थोड़े कम कर सकते हो एंड फोकस ऑन एनालिसिस। अगेन, अगर मैं 4 बार बोल रही हूँ इसका मतलब ये ज़रूरी है। नाउ सितंबर शुड बी योर पीक प्रिपरेशन टाइम। सॉलिडिफाई कर लो हर एक टॉपिक्स को, मॉक्स देने की स्ट्रैटेजी बनाना शुरू कर दो, एरर एनालिसिस करो जहाँ पे तुमने गलती की है वो। अभी जो मैं शुरू में बोल रही थी ना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज़्यादा मत करना, अभी शुरू करना, सितंबर में शुरू करना, वो सब करना। हियर स्टार्ट फोकसिंग मोर ऑन योर एक्यूरेसी एंड गिव 2 to 3 फुल लेंथ मॉक्स पर वीक। इट्स ओके इफ यू डोंट गिव सेक्शनल मॉक्स। जब अक्टूबर आएगा देयर शुड बी रिविजन एंड पॉलिशिंग ऑन योर टॉपिक्स। यहाँ पे कोई नया टॉपिक अगर तुम पकड़ रहे हो तो तुम ऑलरेडी थोड़े से पानी के अंदर डूब चुके हो। अब जो मैंने तुमको एरर एनालिसिस बताया ना, उस एरर एनालिसिस को किसी जगह पे लिख के रखना, किसी जगह पे नहीं, कोई भी जगह पे नहीं, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे लिख के रखना कि तुम कौन सी चीज़ों में हमेशा गलती करते हो। तो अक्टूबर के महीने में ना वो चीज़ें रेफर करना। अलॉन्ग विद दैट तुमने फॉर्मूला बुक बनानी ही बनानी है, उसको रेफर करना। रिविजन की बुक बनानी है, रिविजन और फॉर्मूला बुक एक ही हो सकती है बट अलग भी हो सकती है, उसको रेफर करना। अक्टूबर में यू शुड बी गिविंग 3 to 4 फुल लेंथ मॉक्स पर डे एंड कीप 1 day रेस्ट एवरी वीक। नवंबर शुड बी योर फाइनल स्प्रिंट। फोकस ऑन योर स्टैमिना एंड कामनेस, तुम कितने काम होकर एग्जाम दे पा रहे हो, एंड अलॉन्ग विद दैट हल्का रिविजन करना। कोई भी न्यू टॉपिक बिल्कुल भी शुरू मत करना एंड अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने पे फोकस करो। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही बिल्ड होगा। अब नवंबर में ना तुम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मत करो, सिर्फ फुल लेंथ मॉक्स पे फोकस करो, जितने ज़्यादा दे सकते हो देते रहो। देखो, आई नो अगर तुमने यहाँ तक पूरा सुना है ना तो ओवरवेलमिंग तुम्हें लगेगा, क्योंकि तुम अप्रैल में, तुम्हें नवंबर और अक्टूबर में क्या करना चाहिए ये सुन रहे हो, तो इट्स ऑब्वियस टू फाइंड दैट अनरियलिस्टिक एंड यू नो वेरी टफ टू अचीव। बट इट्स ओके अगर तुम्हें अभी ओवरवेलमिंग लग रहा है, बट इट्स नॉट ओके अगर तुम्हें नवंबर में भी वो करना ओवरवेलमिंग लगे। दैट इज़ एक्चुअली नॉट ओके। यू शुड बी फाइन विद इट, यू विल फाइंड इट टफ,
ठीक है, टफ तुम्हें ये तभी भी लगेगा, बट ऐसा नहीं लगना चाहिए है ये तो हम कर ही नहीं सकते, हमारे से तो नहीं हो पाएगा। अब देखो कोई भी अगर तुम्हें ऐसा बोल रहा है ना कि ये टाइम टेबल फॉलो करके तुम 99% लेके आ सकते हो, तो वो तुमसे झूठ बोल रहा है, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए ना। क्योंकि मुझे ऑनेस्ट होने की थोड़ी सी आदत हो गई है ना, तो आई डोंट केयर इफ़ यू डोंट फॉलो इट, ठीक है। यू आर द वन ड्राउनिंग एंड इफ समवन इज थ्रोइंग अ रोप एट यू, कैच इट। दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। एंड देखो मुझे नहीं लगता मैंने कभी तुम्हें बोला हुआ है कि मेरी वीडियो को कमेंट करो, बट बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी मच कोर रिलेटेड टू कैट 2025, which for some people and also for me is a big deal because I somewhere make videos around cat, so it is a big deal। and अगर तुमने यहाँ तक वीडियो देखा है that means you are taking your life seriously। comment down your dream college, ठीक है। some comments remain special when you comment on somebody's video, your brain knows कि तुमने कुछ तो publicly डाल दिया है, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं बताती हूँ तुम्हें स्टोरी अपनी, शॉर्ट में बताऊंगी। मेरी सीनियर है जो आई एम वाइजैक में ही है, शी इज़ ऑल्सो यूट्यूबर, एंड मैंने उसकी वीडियो पे तब कमेंट किया था जब मेरे को आई एम वाइजैक की फेज़ 1 कॉल आई थी, एंड मैंने उसकी वीडियो पे तब ये कमेंट किया था कि आई स्टार्टेड वॉचिंग योर वीडियोज़ जब मैंने कैट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, एंड नाउ आई एम वॉचिंग योर वीडियो टेकिंग फेज़ 1 कॉल फ्रॉम आई एम। एंड देन शी रिप्लाइड टू द कॉमेंट सेइंग कि जूनियर बनकर आना आई एम में। दैट वॉज माई बिगेस्ट मोटिवेशन फॉर माई आई एम वाइजैक इंटरव्यू, कि भाई बेइज्जती हो जाएगी ना मेरी तो खुद से ही अपने अपने अंदर में ही कि बेचारी, आई डोंट नो कैसे कैसे तुम्हारा दिमाग काम करता है, एंड कर रहा है तो करने दो, करो करो कमेंट करो, बताओ मुझे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।